बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक छोर पर एक छोटा सा घर था जहां रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश की आदतें बहुत खराब थीं। सुबह देर तक सोना, काम टालना और दिन भर केवल सपने देखना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। गांव के लोग उसे आलसी कहकर चिढ़ाते थे, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। रमेश का सपना था कि वह अपने खेतों में बहुत सारी फसल उगाकर अमीर बने, लेकिन वह अपनी आदतों की वजह से कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। एक दिन गांव में यह खबर फैली कि एक विद्वान साधु गांव में आए हैं। साधु अपनी प्रेरणादायक कहानियों और अनमोल शिक्षा के लिए मशहूर थे। हर शाम गांव के चौपाल पर लोग उनके प्रवचन सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। रमेश ने भी सोचा कि क्यों न जाकर देखा जाए, शायद कोई नया ज्ञान मिल जाए। रमेश ने चौपाल पर साधु को बोलते सुना। साधु कह रहे थे, आलस्य इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह न केवल समय बर्बाद करता है, बल्कि हमारे सपनों को भी छीन लेता है। अगर तुम आलस्य से छुटकारा पाना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी। रमेश को साधु की बातें सुनकर अच्छा लगा, लेकिन उसने सोचा कि यह सब कहना आसान है, करना मुश्किल। तभी साधु ने कहा, अगर कोई यह जानना चाहता है कि आलस्य को कैसे हराया जाए तो कल सुबह सूरज निकलने से पहले मुझसे मिलने आना। यह सुनकर रमेश असमंजस में पड़ गया। उसे सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं थी, लेकिन उसने ठान लिया कि एक बार कोशिश करके देखेगा। अगले दिन रमेश के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी सूरज निकलने से पहले उठना। अलार्म बजा, लेकिन रमेश ने पहले तो सोचा कि वह इसे बंद करके फिर सो जाए, परंतु फिर साधु की बातें याद आईं। वह किसी तरह अपनी नींद पर काबू पाकर उठा और जल्दी से तैयार होकर साधु के पास पहुंचा। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुमने अपनी पहली लड़ाई जीत ली है, अब तुम्हें कुछ और करना होगा। चलो मेरे साथ। साधु रमेश को गांव के पास एक तालाब पर ले गए। वहां उन्होंने एक खाली घड़ा रमेश को दिया और कहा, इस घड़े को पानी से भरकर लाओ। रमेश ने बिना कोई सवाल किए घड़ा उठाया और तालाब से पानी भरकर लाया। साधु ने उसे घड़े को पास के एक सूखे खेत में ले जाकर डालने को कहा। रमेश ने वैसा ही किया। इसके बाद साधु ने उसे कुछ बीज दिए और कहा, अब इन बीजों को इस खेत में बो दो। रमेश ने आलस को एक तरफ रखकर बीज बो दिए। यह काम उसे कठिन तो लगा, लेकिन उसने यह महसूस किया कि सुबह का समय काम करने के लिए बहुत उपयुक्त होता है। ठंडी हवा और शांत वातावरण ने उसे काम में मन लगाने में मदद की। साधु ने रमेश से कहा, देखो बेटा, जैसे तुमने आज सुबह जल्दी उठकर यह काम किया, वैसे ही अगर तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा मेहनत करोगे तो बड़े से बड़ा काम भी पूरा कर लोगे। सुबह का समय सबसे अनमोल है, क्योंकि तब हमारा दिमाग शांत और शरीर ऊर्जावान रहता है। अगर तुम इस समय का सही उपयोग करोगे तो तुम्हारा आलस खुद ही खत्म हो जाएगा। रमेश को साधु की बात समझ आ गई। उसने वादा किया कि वह हर दिन सुबह जल्दी उठेगा और अपने काम पूरे करेगा। अगले कुछ हफ्तों में रमेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठने लगा और अपने खेतों में काम करने लगा। उसने साधु के दिए हुए बीजों की देखभाल शुरू की। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। बीज अंकुरित हुए, पौधे बड़े हुए और कुछ ही महीनों में रमेश का खेत हरी भरी फसलों से भर गया। गांव वाले यह देखकर चकित रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि आलसी रमेश इतना मेहनती बन सकता है। रमेश ने अपने अनुभव से यह सीखा कि आलस्य को हराना मुश्किल नहीं है, बस आपको छोटी छोटी आदतें बदलनी होती हैं। सुबह जल्दी उठकर दिन की शुरुआत एक छोटे से काम से करना सबसे अच्छा तरीका है। इससे न केवल आलस्य खत्म होता है, बल्कि आत्मविश्वास और अनुशासन भी बढ़ता है। साधु ने एक दिन रमेश से कहा, तुमने दिखा दिया कि कोई भी व्यक्ति अपनी आदतें बदल सकता है, अगर वह सच में बदलना चाहता है। आलस्य को हराने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने दिन की शुरुआत सही ढंग से करो और हर दिन एक छोटे लक्ष्य को पूरा करो। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि आलस इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन इसे हराना असंभव नहीं है। हमें बस अपने जीवन में अनुशासन और नियमितता लाने की जरूरत है। छोटी छोटी शुरुआत बड़े बदलाव लाती है। अगर आप भी आलस्य को हराना चाहते हैं तो आज ही एक छोटा कदम उठाएं और अपनी आदतों को बदलें।